नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त प्राइम डिबेट का है। उत्तर प्रदेश पीजीटी की परीक्षा एक बार फिर टल चुकी है। एक बार फिर इसलिए क्योंकि इससे पहले भी ये परीक्षा 2 बार टाली जा चुकी है। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह सिर्फ एक आम खबर होगी, लेकिन सूबे के उन तमाम अभ्यर्थियों का क्या जिन्होंने करीब 3 साल पहले प्रवक्ता बनने की आस में आवेदन किया? उन अभ्यर्थियों का क्या जो परीक्षा की तारीख का ऐलान होते ही अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट जाते हैं, लेकिन जब आस एडमिट कार्ड की होती है तो परीक्षा टाल दी जाती है। और ये एक बार नहीं होता, बार बार होता है। आलम यह है कि अब तारीख पर तारीख केवल कोर्ट कचहरी में नहीं मिलती, बल्कि परीक्षाओं में भी मिलती है। और इसका दंश झेलता है एक बड़ा तबका। इससे परेशान होती है एक बड़ी आबादी जो देश का भविष्य है। न जाने कितने अरमानों का गला घोट कर एक बच्चा तैयारी करता है सिर्फ एक नौकरी के लिए। एक सरकारी नौकरी के पीछे बहुत कुछ छूट जाता है, उम्र निकल जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एसी कमरे में बैठे आयोग के अधिकारियों को शर्म भी नहीं आती, लाज भी नहीं आती अपना नकारापन बार बार बताने में। सोचिए, 2022 में भर्ती आती है, करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, फिर कुछ अता पता नहीं चलता कि परीक्षा कब होगी। अगस्त 2023 में एक आयोग का गठन किया जाता है, नाम दिया जाता है शिक्षा सेवा चयन आयोग, और ताल ठोकी जाती है कि अब परीक्षा समय पर होगी, पारदर्शी तरीके से होगी। लेकिन सवाल बना रहता है, कायम रहता है कि परीक्षा होगी कब। 2024 बीत जाता है, 25 में परीक्षा की तारीख आती है, बताया जाता है कि 11-12 अप्रैल को परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थी सब कुछ छोड़कर तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन फिर नया ऐलान होता है, परीक्षा टल गई, नई तिथि आ जाती है। फिर अभ्यर्थी किसी तरीके से मेंटली खुद को इस बात के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है कि अब परीक्षा हो जाएगी, लेकिन परीक्षा एक बार फिर टल जाती है और बेहद बेशर्मी के साथ लिखा जाता है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की जाती है। और ये पहला मामला नहीं, परीक्षा लीक से लेकर परीक्षा टालने तक रिकॉर्ड यूपी में बन चुका है। सवाल यह है कि ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आखिर आयोग करना क्या चाह रहा है? छात्र लाचार हैं और सरकार समाधान नहीं दे पा रही। कभी परीक्षा लीक हो रही है, कभी परीक्षा स्थगित हो रही है और अधर में लटक रहा है छात्रों का भविष्य। और ये पहली बार नहीं हुआ है, वहीं इस पर सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पीजीटी की परीक्षा को तीसरी बार स्थगित करने की विज्ञप्ति आज प्रकाशित की है। नाम बदलने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा स्थगन आयोग कर देना चाहिए। इससे अभ्यर्थियों में जो आक्रोश है वो जायज है। 101 बार हम दोहराएंगे कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। तो ये कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। पीजीटी की परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है। और अब आपको बताते हैं कि इससे पहले कौन कौन सी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में रद्द हुई हैं। 23 अगस्त 2017 को सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक होता है। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक होता है। 41,520 सिपाही भर्ती का पेपर लीक होता है। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक होता है। और ये भर्ती जो है अभी भी कोर्ट में लटकी हुई है, अधर में लटका है लोगों का भविष्य जो ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी। अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होता है। अगस्त 2021 में पेट पेपर लीक होता है। अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर लीक होता है। दिसंबर 2021 में लीक होता है पेपर यूपी टेट का। एनडीए का पेपर लीक होता है। एसएससी का पेपर लीक होता है। यूपी पुलिस पेपर लीक होता है। अधीनस्थ आयोग का पेपर नहीं कराया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो ये पेपर लीक की हिस्ट्री आपको बता रहे हैं किस तरीके से छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भर्तियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर, और क्या क्या समस्याएं छात्रों के सामने आती हैं। इससे सरकार का ढुलमुल रवैया, भर्ती का
तय समय में पूरा नहीं होना, ये छात्रों की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में बन चुकी है। पेपर लीक की समस्या जो है वो भी एक बेहद व्यापक समस्या है। जब अभ्यर्थी पेपर देने जाता है ये सोच के कि अब नौकरी मिलेगी तो पेपर लीक हो जाता है। सरकारी पदों में लगातार कटौती भी की जा रही है। हर भर्ती का जो मसला है वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में अटक जाती है भर्तियां अगर परीक्षा हो भी जाती है तो। और ये बड़ी समस्याएं जो हैं वो छात्रों के जीवन में लगातार बनी हुई हैं और इस बात का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सके कि वो छात्र जो अपने तमाम ख्वाहिशों का गला घोटकर एक नौकरी की तैयारी में जुटते हैं और ये आस होती है मन में, जब एक छात्र प्रिपरेशन करने जाता है तो उसके मन में यही आस होती है कि जल्द से जल्द नौकरी पाले। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब विज्ञापन जारी किए जाते हैं उसके बाद छात्र तैयारी में जुटता है, उसको लगता है कि अब जल्द ही भर्ती होगी, भर्ती की परीक्षा की तारीख भी आती है, परीक्षा की तारीख नजदीक आती है तो अंतिम रूप देने की कोशिश छात्र करते हैं अपनी तैयारियों को और एडमिट कार्ड का की आस उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जल्द ही एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड की जगह आता है एक नोटिफिकेशन जिसमें ये कह दिया जाता है कि परीक्षा टाल दी गई अपरिहार्य कारणों से, यानी कारण भी नहीं बताए जाते हैं कि परीक्षा आखिर टाली क्यों गई है और परीक्षा टाल दी जाती है। ये सिलसिला जो है वो बरकरार है। अगर परीक्षा हो भी रही है तो पेपर लीक हो जाते हैं और ये बड़ा सवाल है कि अगर 3 महीने में 3 बार टाल दी जाएगी परीक्षा तो फिर कैसे चलेगी शिक्षा, क्योंकि पीजीटी परीक्षा जो है वो प्रवक्ता चयन करने के लिए होते हैं, प्रवक्ताओं को चयनित करने के लिए होते हैं और इसमें करीब 4.5 लाख जो युवा हैं उन्होंने आवेदन किया था। बीते 3 साल से युवा इस आस में बैठे थे कि अब परीक्षा हो जाएगी, लेकिन ये जो सिलसिला है परीक्षा टलने का वो बदस्तूर जारी है। 2022 में पीजीटी के लिए छात्रों ने आवेदन किया था, नोटिफिकेशन आया था, भर्ती निकाली गई थी पीजीटी टीजीटी की, पीजीटी परीक्षा के लिए। वहीं उसके बाद कोई अता पता नहीं होता है कि भर्ती की परीक्षा जो है वो कब कंडक्ट कराई जाएगी। फिर एक नोटिफिकेशन 2025 में आता है करीब 3 साल के इंतजार के बाद कि अब जो है 11-12 अप्रैल को पीजीटी की परीक्षा कराएंगे हम। इस बीच एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी किया जाता है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया था सरकार ने तो ये ताल ठोकी थी, ये दावा किया था कि अब जो भर्ती है, भर्ती प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी और तेजी आएगी इस आयोग के गठन से। लेकिन लंबे समय तक आयोग को उसका अध्यक्ष नहीं मिलता है, उसके बाद जब अध्यक्ष मिल जाता है उसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें तेजी आने की बजाय सुस्ती देखने को मिलती है। किस तरीके से एक के बाद एक परीक्षा बार बार टाल दी जाती है। एक और जहां डीएलएड के शिक्षकों का हमने डीएलएड के प्रशिक्षुओं का हमने प्रदर्शन देखा बीते दिनों प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर, उनकी भी यही डिमांड थी कि आखिर भर्ती आ क्यों नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ जो भर्ती के नोटिफिकेशन निकाल दिए गए हैं उनमें भी सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को, इससे बड़े प्रश्न चिन्ह एक बार फिर सरकार पर भी उठ रहे हैं और इस आयोग पर भी जिसका गठन जो है वो इस उम्मीद के साथ किया गया था कि अब भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रज्ञा चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पीजीटी अभ्यर्थी हैं और शोध छात्रा भी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले विकास पांडे जी, लगातार प्रश्न ये उठ रहे हैं कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में ये देरी क्यों हो रही है। पहले 2022 में एक नोटिफिकेशन आता है कि भर्ती होगी, छात्र जो हैं आवेदन करते हैं, उसके बाद परीक्षा का अता पता नहीं होता है। फिर जब मालूम पड़ता है कि 11-12 अप्रैल को परीक्षा है, छात्र फिर से तैयारी में जुट जाता है कि अब परीक्षा देंगे, रोजगार पाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार नहीं 2 बार परीक्षा टाल दी जाती है। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? ये तरीके से इस परीक्षा को स्थगित करके आगे इन डेटों को बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर समझिए उत्तर प्रदेश की सरकार की पहली मंशा ये है कि ये एग्जाम साफ सुथरे माहौल में बगैर किसी व्यवधान के, बगैर किसी बाधा के संपन्न कराए। मुझे लगता है आयोग भी इस बात की चिंता बखूबी कर रहा होगा अदिति जी कि वो किसी भी प्रकार से एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, इसका पूर्णतः रूप से ख्याल रखे। इसीलिए इन डेटों को शायद आगे विकास पांडे जी, लेकिन ख्याल तो इस बात का भी रखना चाहिए ना कि अभ्यर्थियों के जीवन में कोई बाधा ना हो।
इस बात का अंदाजा है आपको कि नहीं कि एक अभ्यर्थी जब किसी परीक्षा की तैयारी में लगता है तो एक माइंडसेट होता है, वो खुद को प्रिपेयर करता है कि इस तारीख को मेरा फला तारीख को मेरा एग्जाम है, अब एडमिट कार्ड की आस होती है तो फिर वो आस तोड़ दी जाती है, परीक्षा टाल दी जाती है और ये सिलसिला तो बदस्तूर जारी है। और देखिए, मुझे लगता है अदिति जी, दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे तमाम ऐसे राज्य हो जहां पिछले विगत वर्षों में एग्जाम के ऊपर, चाहे आपके एग्जाम का पर्चा लीक का मामला हो या तमाम मामले हो, इस तरीके के मामलों ने परीक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, जिसको लेकर के सरकार ने व्यापक रूप से तमाम प्रावधान किए। और इसके बाद चाहे सिपाही भर्ती परीक्षा हो और चाहे तो कोई अन्य भर्ती परीक्षा हो, जिसको निर्बाध रूप से संपन्न कराया गया, निर्विवाद रूप से संपन्न कराया गया। और यही मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आगामी पीजीटी परीक्षा को लेकर के भी यूपी सरकार और आयोग इस बात का बखूबी ध्यान रखे हुए है कि हम हर हाल में इस परीक्षा को निर्विवाद रूप से, स्वच्छ माहौल में और निर्विवादित रूप से संपन्न कराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विकास पांडे जी, आप कह रहे हैं कि परीक्षा को ठीक तरीके से संपन्न करा लिया जाए, इसलिए पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन अब तो सवाल ये उठ रहे हैं ना सर कि परीक्षा आखिर होगी कब? 3 साल का इंतजार करा छात्रों ने इस परीक्षा को के लिए। तमाम छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। अदिति जी, आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो गाइडलाइन दी है उसमें अगस्त में इस परीक्षा को कराने की संभावनाएं व्यक्त कर दी गई, जिसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा समय का अगर इंतजार हो जाना ज्यादा बेहतर है। अगर उस परीक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई कमी रहती है, कमी के चलते वो परीक्षा बाद में पूर्णतः रूप से होने के बाद अगर रद्द करनी पड़ती है या वो परीक्षा जाकर के कोर्ट की दहलीज पे जाती है, तो उससे बेहतर है, मुझे लगता है कुछ समय के लिए इंतजार हो जाए। ठीक है विकास पांडे जी, प्रज्ञा चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पीजीटी के अभ्यर्थी भी और छात्रा भी हैं। प्रज्ञा जी क्या कहेंगे इस पर? विकास पांडे जी कह रहे हैं क्योंकि परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, कोई पेपर लीक वगैरह ना हो, इस वजह से ये टाल मटोल की जा रही है, बार बार टाला जा रहा है परीक्षा को। एक सरकार का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, विकास जी बताएंगे? 5 वर्ष मिलता है एक सरकार को कार्य करने के लिए। 2021 में पीजीटी की जो है भर्ती आई थी, 4 साल हो गए विकास जी, सरकार जाने वाली है और आप एग्जाम नहीं करा पाए हैं और आप कह रहे हैं कि सही से संपन्न कराएंगे। 4 साल से कर क्या रहे थे आप लोग? युवाओं का इतना आप लोग बात करते हैं और बात कर रहे हैं कि सही से एग्जाम कराएंगे। 4 साल में आप लोग को सही से एग्जाम कराने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है प्रज्ञा चतुर्वेदी जी, जवाब ले लेते हैं विकास पांडे जी से, क्योंकि आपने बहुत बड़ा अहम सवाल रखा है ये। विकास पांडे जी क्या कहेंगे भाई? प्रज्ञा चतुर्वेदी जी कह रही हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है सरकार का और 4 साल से हम आवेदन करके इंतजार कर रहे हैं, भर्ती नहीं हो पा रही, परीक्षा नहीं हो पा रही। देखिए, 2022 में इस परीक्षा के लिए तैयारी की थी आयोग ने, और जिसके लिए वैकेंसी को आइडेंटिफाई करके इस परीक्षा के लिए तैयारी की थी। और 2022 से लेकर 2025 अभी स्टार्टिंग हुई है। 2022 लास्ट में शायद अक्टूबर नवंबर में इस परीक्षा के लिए तैयारी की थी आयोग ने, और जिसके हिसाब से मुझे लगता है लगभग 2.5-3 साल का समय हुआ है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मेरी बहन प्रज्ञा जी की जो चिंता है वो वाजिब है, उस चिंता का समाधान करना सरकार का और आयोग का प्रथम कर्तव्य है दीदी जी। और उसका समाधान करने के लिए क्या 4 साल, ये जो 3-4 साल का कार्यकाल था, ये क्या इनफ नहीं था? मोर देन इनफ होता है सर 3-4 साल समाधान करने के लिए, परीक्षा करा लेने के लिए कितना समय चाहिए? परीक्षा कराएंगे सर, पीजीटी से सीधे आईएएस बनाएंगे। आपको समाधान ही नहीं मिल रहा है 4 साल में, कौन सा सोल्यूशन चाहिए सर? कितना खेलेंगे सर? अगर आप लोग ये चाहते हैं कि पकौड़ा ही चलना है तो फिर एग्जाम कराइए, मतलब छोड़ दीजिए। कहिए कि हमारे प्रदेश में, यूपी में एग्जाम होगा ही नहीं, हम लोग सिर्फ स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे बच्चों को कि आप लोग पकौड़ा तलिए, सिलाई कढ़ाई करिए, एग्जाम की जरूरत ही नहीं है सर। 4 साल में आप एग्जाम ही नहीं करा पा रहे हैं, और जो एग्जाम करा रहे हैं उस पर प्रश्न उठ रहे हैं। आप अभी हायर एजुकेशन में आउटसोर्सिंग में गिरफ्तार है, कोई कहीं गिरफ्तार है। कोई भी एग्जाम आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। देखिए, आप भाजपा से जुड़े हो, सपा से जुड़े हो, इससे नहीं मतलब है। आप एक युवा होकर के सोचिए कि युवाओं के साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल प्रज्ञा जी, आप बड़ा सवाल रख रही हैं कि कोई एग्जाम जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो रहा है, जबकि आयोग का गठन इसी मकसद के साथ किया गया था, ताल ठोक दी गई थी, डंका पीट दिया गया था कि अब जो है पारदर्शिता आ जाएगी, अब
चयन में जो है वो तेजी आएगी, प्रक्रिया में तेजी आएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं निकला। मोहम्मद साजिद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजिद जी, क्या कहेंगे इस पर? ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, तमाम पहले पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद कोई परीक्षा होती है तो वो टाल दी जाती है, अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान होते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जनता पार्टी युवा विरोधी पार्टी है और वो लगातार इसलिए परीक्षाओं को टाल रही है जिससे कि उनको रोजगार ना देना पड़े। और ये एक सिलसिला नहीं है, 7 साल में आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि कोई भी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई हो और युवाओं को नौकरी मिली हो। 24 से अधिक परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और जो इनके लोग हैं इन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया है और गुजरात की एजेंसियां परीक्षाएं कराती हैं, या तो 720 में से 720 नंबर आ जाते हैं इनको लोगों के। अभी उसकी नीट का एग्जाम हुआ, कानपुर में जो इनके लोग थे उन्होंने आउट करा दिया और 720 में तो 720 नंबर आ गए। तो ये यथार्थ रचा जा रहा है कि लगातार परीक्षाएं या रद्द होंगी, नहीं तो जो मेहनत वाले बच्चे हैं उनका नंबर नहीं आएगा और ये इनके लोग हैं कहीं ना कहीं उनके नंबर आएंगे और वो फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स लेंगे। इस तरीके ये एक उसका वो नहीं है। बताइए, इसी परीक्षा को केवल 624 पद हैं और उसके लिए 4.5 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। कितनी बड़ी बेरोजगारी है। और सरकार 2022 से तीसरी बार परीक्षा रद्द करा दी। आप क्यों बार बार उसको स्थगित करके आगे बढ़ा रहे हैं? एक परीक्षा भी नहीं करा सकते आप, तो आप क्या कराएंगे? और 24 से अधिक परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, आप रोजगार, ये मुद्दों पे आप ये नहीं करा सकते। बाकी आप नफरत जबरदस्त फैला सकते हैं। जब 2022 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, उसमें इन्होंने बहुत कि हम 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और उन्हें जो है वो समय से परीक्षाएं होंगी और टीटी, क्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है वो फ्री में मुफ्त जो है वो उनको कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो हम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन, मेजर ध्यानचंद के नाम से जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम पूरी यूपी में एक खुला हो, कहीं नहीं है। इसी तरीके से पूरी सरकार केवल झूठी घोषणाओं पर, जुमलों पर चल रही है। कहीं युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। किसी ब्लॉक में क्रिकेट प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। कहीं भी जो है वो खिलाड़ियों के लिए अभी तक वित्तीय सहायता की बात कही गई थी घोषणा पत्र में, कहीं नहीं है। अब जो सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती पारदर्शिता के साथ, तो वो सरकार क्या प्रदेश को चलाएगी? केवल नफरत का एजेंडा। ठीक है, मोहम्मद साजिद जी जवाब ले लेते हैं विकास पांडे जी से इसका। विकास जी, लगातार उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। 8 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है, 24 से अधिक परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं साजिद जी जो ये कह रहे हैं कि एक परीक्षा नहीं करा सकते तो प्रदेश क्या चलाएंगे आप? जी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के साथी को सारी चीजें शायद मुझे लगता है पता नहीं। जरा पूछिए इनसे कि समाजवादी पार्टी के लोगों से जरा पूछिए कि बेरोजगारों को रोजगार देने की अपेक्षा बेरोजगारी भत्ता का झुंझुना देने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश में जब सरकार से बाहर हैं, बेरोजगारों की आवाज बनने का ड्रामा और नौटंकी करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। जरा इनसे पूछिए कि क्यों समाजवादी पार्टी की सरकार में हाईकोर्ट को आपकी पूरी की पूरी लिस्ट को चैलेंज किया गया था, जिस लिस्ट को सरकार से बना करके जारी किया गया। देखिए साजिद जी, बीच में नहीं बोला, जब आपका चेहरा साजिद जी, विकास जी, ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा उन लाखों बेरोजगार युवाओं का है जो अभी प्रदर्शन करते नजर आते हैं, कभी सड़कों पर रोजगार के लिए, कभी आंसू बहाते नजर आते हैं कि भाई हम तो परीक्षा की तैयारी में जुटे थे, परीक्षा टाल दी गई, अब हम क्या करें। आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। ईमानदारी का सवाल ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद जो आप उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक के दौर को याद करिए, 4.5 लाख से ज्यादा हमने सरकारी रोजगार देने का काम किया, सरकारी नौकरियां देने का। मुझे बताएं 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ते के अलावा कोई काम नहीं किया था।
दूसरी चीज, मैं इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। विकास पांडे जी, आप कह रहे हैं 12 से 17 तक का कार्यकाल हम याद करें, लेकिन मेरे पास जो आंकड़ा है ये 17 से अभी 25 तक का पेपर लीक का ये पूरा आंकड़ा है जो मैं लेके बैठी हूँ। ये तमाम जो लिस्ट है, कभी पेपर रद्द हुए, कभी भ्रष्टाचार की वजह से लीक हो गए, निरस्त कर दिए गए, टाल दिए गए, क्या चल रहा है ये? पीसीएस जैसी परीक्षाएं जो है उनमें पारदर्शिता नहीं रह गई है। अगर पारदर्शिता की बात करिए तो उत्तर प्रदेश की पारदर्शिता देखिए, पेपर लीक हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के साथ सबसे बड़ी चीज समझिए, पेपर लीक तो 2016 में भी लेखपाल भर्ती का हुआ था, लेकिन कोई अता पता नहीं कि उनके अपराधियों पर क्या कार्रवाई हुई। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, उन्हें उनके अंजाम तक अपराधियों को पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की। लेकिन विकास जी, ये भी तो सवाल बड़ा है ना कि पेपर लीक आखिर हो ही क्यों रहा है? ये क्या नाकामी नहीं है क्या? क्या ये प्रशासन की नाकामी नहीं है, आयोग की नाकामी नहीं है कि पेपर एक के बाद एक लीक हो रहे हैं? ये नाकामी नहीं मानेंगे आप कि एक के बाद एक पेपर जो है वो टाले जा रहे हैं, स्थगित किए जा रहे हैं? एक फाइनल डेट क्यों नहीं दे पाता है आयोग की इस तारीख को पेपर परीक्षा जो है करा ली जाएगी, और उस तारीख को परीक्षा क्यों नहीं करा पाता है? वजह हो सकती है, तमाम वजह थी। आपको याद हो कि बड़ा हाय तौबा मचा था, 60,244 तो सिपाही भर्ती की 2024 में परीक्षाएं आयोजित कराई गई, तो इसी विपक्ष ने हाय तौबा मचाया था कि आप कई पालियों में परीक्षा करा रहे हैं, आप ये करा रहे हैं, आप वो एक तो देखिए, सरकार जब चाहती है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के लिए कोई व्यापक मॉडल लेकर के, कोई तरीका लेकर के आती है, तो उस पर भी सवाल विपक्ष उठाने का काम करता है। लेकिन जब मार्च 2000 विकास पंडित जी, यहाँ पर सवाल विपक्ष का नहीं है, यहाँ पर सवाल उन 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का है जो इस उम्मीद में बैठे थे कि अब से कुछ दिन बाद वो 19-20 तारीख को परीक्षा देने जा रहे हैं। भाई, उनको क्या जवाब देंगे आप? आदित्य जी, परीक्षा के लिए बहुत समय से हमारे सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी हो, चाहे तमाम हमारी भर्तियों के अभ्यर्थी रहे, वो सारे के सारे परीक्षार्थियों और परीक्षार्थियों के भाग्य के निर्णय को, परीक्षार्थियों की जो परिश्रम है उसको परिणाम देने का अवसर सरकार उन्हें भरसक मुहैया कराएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा नहीं, ये हम दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं आपसे। दूसरी चीज मैं कहता हूं, मैंने 60,244 भर्ती की बात को आपने अधूरा छोड़ दिया। जब 2024 में हमने उस परीक्षा को कराया था, 3 पालियों में हमने उस परीक्षा को कराने का निर्णय लिया। क्या तब उस समय विपक्ष ने हाय तौबा मचाई थी या नहीं मचाई? 2025 मार्च में जब इस परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करके, आदित्य जी 2025 में जब इस परीक्षा को सुचारू रूप संपन्न होने के बाद हमने परीक्षा परिणाम अनाउंस किया, तो उसे धरातल पर उतार करके देने का काम योगी जी की सरकार ने किया। ये होता है काम करने की इच्छा शक्ति। हम फिर कहते हैं आपको, इस परीक्षाएं आगे बढ़ी, परीक्षाएं सिपाही भर्ती की भी आगे बढ़ी थी, आपको भी मालूम है, लेकिन पारदर्शी तरीके से और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के तहत संपन्न हो, इसको सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। हम लिस्टों को हाईकोर्ट विकास पंडित जी, इसका जवाब मैं मोहम्मद साजिद जी से लूंगी कि हाय तौबा क्यों मचा रहा है विपक्ष। प्रज्ञा चतुर्वेदी जी से लेकिन मैं अब प्रश्न लेना चाहूंगी। प्रज्ञा चतुर्वेदी जी, क्योंकि आप अभ्यर्थी हैं, आपने आवेदन किया था, आप अच्छे से समझ सकती हैं कि क्या कुछ आप लोगों को मेंटल ट्रॉमा जो है वो फेस करना पड़ता है। ये जो बार बार कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर पोस्टपोन हो जाता है। सरकार और विपक्ष तो राजनीति में उलझे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की जो टेंशन है, अभ्यर्थियों को जो दिक्कतें हो रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनके बारे में भी बताएं। प्रज्ञा जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल प्रज्ञा चतुर्वेदी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद साजिद जी, विकास जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बात बात में हाय तौबा मचा देता है। हाय तौबा मचा रहे हैं क्या? विपक्ष का काम है, जहां भी यूपी की जनता के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, गरीब शोषित वंचितों के साथ जब जुल्म होगा, उनको कहीं ना कहीं जो उनके अधिकार हैं उनको जब नहीं मिलेंगे, तो विपक्ष का काम है, और खासतौर से समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों पे जरूर बोलती है क्योंकि युवाओं से जुड़ा मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सवाल किए जाते हैं तो ये जो है वो इधर उधर को डाइवर्ट करते हैं कि सपा में ऐसा हुआ। अरे समाजवादी पार्टी में जो परीक्षाएं हुई थी सभी संपूर्ण
हुई और सभी शांतिपूर्वक संपन्न हुई, पूरी पारदर्शिता के साथ। और भारतीय जनता पार्टी एक परीक्षा नहीं करा पा रही है। जब इन्होंने शपथ ली उसके बाद सबसे पहली परीक्षा हुई अगस्त 2017 में, 23 अगस्त को उसको रद्द किया गया। उसके बाद रद्द का सिलसिला ये है कि ये 25 से अधिक परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, कोई परीक्षा नहीं कराते हैं। इनकी पार्टी के गठबंधन दल के प्रत्याशी हैं, ये कुछ के विधायक जी थे, बेदी राम जी बहुत चर्चित हुए परीक्षा को लेके, आज तक कोई कार्रवाई हुई, जबकि उन्होंने सीधा अपना उनका वीडियो वायरल हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं चाहते कि यूपी में परीक्षाएं हो और युवाओं को रोजगार मिल सके, उनकी उम्र निकल जाए और परीक्षा हो ना, बस यही इनकी ख्वाहिश है। क्योंकि इनको केवल उनसे ताली और थाली और नाले की गैस से ये जो है वो आग जलवाना जानते हैं, ये वही उनको कराएंगे। इसके अलावा युवाओं को ये रोजगार देने की बात नहीं करेंगे जिससे कि उनका परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनकी उम्र निकल जाएगी। एक परीक्षा जो है, आप बताइए, पूरी सरकार बीतने वाली है और ये परीक्षा नहीं करा पाए हैं। 7 साल से परीक्षाएं नहीं हुई है, लगातार कैंसिल हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं और जो होती है वो इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं उनके कि ये अपने लोगों से परीक्षाएं कराते हैं। पूरे देश पे चाहे बिजली हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे परीक्षाएं हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, सब में गुजरात लॉबी पूरी हावी है। इसीलिए वो सिस्टम सरकार की मंशानुसार वो कुछ होने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर परीक्षा होगी तो युवाओं को रोजगार देना होगा। और अभी तक ये बताएं कि कितने युवाओं को रोजगार दिया, ये तो बात कर रहे थे 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। विकास पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। विकास पांडे जी, कहाँ इन्होंने रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है क्या सरकार? 7 साल से ये है, 11 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और जो है वो हमेशा दोषी ठहराएंगे नेहरू जी को। अरे भाई, नेहरू जी को, समाजवादी पार्टी को, लालू को आप मत ठहराइए। आप ये बताइए, आप 7 साल से है और 11 साल से है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। जब आप सरकार में बैठे हैं तो आप जवाब देंगे ना, आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? विकास पांडे जी, जवाब दीजिए इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार नहीं देना चाह रही है क्या सरकार? छात्रों को इसलिए टाल मटोल किया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, नेहरू से लेकर के और गुजरात मॉडल से रहबरी तक की बात कर गए हमारे साजिद जी। जरा साजिद जी से ये पूछिए, जब गुजरात मॉडल निकल करके आता है तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बनता है। जब गुजरात मॉडल निकल करके आता है तो उत्तर प्रदेश में चुनौती है 5 साल में 4.5 लाख। विकास पांडे जी, आज का जो मुद्दा है, आज का जो मुद्दा है वो छात्र है, आज का मुद्दा अभ्यर्थी है, इसी पर लौट आइए। साजिद जी सवाल कर रहे थे तब मुद्दा नहीं था, जब साजिद जी सवाल कर रहे थे। जब गुजरात मॉडल की बात साजिद जी कर रहे थे तब मुद्दा नहीं था, जब नेहरू जी की बात साजिद जी कर रहे थे तब मुद्दा आदित्य जी नहीं था क्या? मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके आपसे भाई, मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, अब इस बात का जवाब दे दीजिए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी आदित्य जी, जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और सवाल उनसे भी होना चाहिए कि मुझे चुनौती के साथ बता दें, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब 5 साल के इतिहास में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दी गई हो, चुनौती के साथ बताने का काम करिए। मैं चुनौती देता हूं अपने समाजवादी पार्टी के साथी को और पूरे मीडिया पैनलिस्ट को चुनौती देता हूं। वो 5 साल बता दे मुझे, जो समाजवादी पार्टी आज यहाँ बैठ करके ढिढोरा पीट रही है, कि वो 5 साल मुझे बता दे, जिस 5 साल में समाजवादी पार्टी की इकलौती ऐसी सरकार रही है जिसकी भर्ती पर। ठीक है विकास पांडे जी, इसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन ये जो 4.5 लाख से ज्यादा युवा जो एक भर्ती प्रक्रिया के इंतजार में 2021 से बैठे हुए हैं, उनका क्या? उनको जवाब कौन देगा? अदिति जी, भर्ती करना हमारा दायित्व है और हम उस भर्ती को सुचारू रूप से, मैंने कहा आपसे कि हम जब भर्ती करते हैं तो पैसे के लेन देन में भर्तियां नहीं होती हैं, किसी भी भर्ती के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, योगी जी की सरकार में। जब हम भर्ती करते हैं तो लिस्टें सफाई से बन के नहीं आती हैं कि जिन्हें हाई कोर्ट को रद्द करना पड़ जाए कि आपने ओबीसी के नाम पर केवल यादव भर दिए। हम भर्ती करते हैं तो निष्पक्षता के साथ भर्ती करते हैं। इस बात के लिए सरकार की तारीफ करने की, निष्पक्षता के साथ अगर आप भर्ती करते भी हैं तो 3 महीने में 3 बार टालने की आवश्यकता क्यों पड़ जा रही है परीक्षा? निष्पक्षता लाने के लिए
तमाम सी ऐसी वजह होती हैं जिनकी वजह से सरकार को या कोई भी भर्ती एजेंसी हो वो अपने हिसाब से निर्णय विकास लेती है। पांडे जी, मैंने बुनियादी अगस्त 2023 में जब आयोग का गठन किया गया था तब तो यही दावा किया गया था ना कि अब तेजी आएगी। तेजी आने में कितना समय लग जाएगा भाई? आदित्य जी, 2023 में आयोग के गठन के बाद आप फिर 2022 में भर्तियां और 21 की बात कैसे कर सकते हैं जब आयोग का गठन आपके हिसाब से 2023 में हुआ और अभी तो 2025 चल रही है। नोटिफिकेशन तो 22 में आया था ना, आवेदन तो 22 में ही लिए गए थे। अब आप वापस आ गई अपने ही सवाल पे। अब आप अपने ही सवाल पे वापस आ गई। मैं इसीलिए कहता हूँ 2022 के मैं अपने सवाल पे वापस नहीं, मैं अपने सवाल से डिरेल नहीं हुई विकास पांडे जी। 2022 में पहले आवेदन लिया गया छात्रों का, फिर ये कहकर परीक्षा जो है उसकी कोई खोज खबर नहीं ली गई क्योंकि आयोग का गठन का काम चल रहा था। आयोग का गठन होता है, फिर ये कहा जाता है पारदर्शिता बढ़ेगी, जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। छात्र जो है उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि कब आएगी भर्ती, जो है कब परीक्षा की तारीख आएगी। छात्र तो आधे से ज्यादा अभ्यर्थी तो मेरे ख्याल से भूल भी गए होंगे कि उन्होंने आवेदन भी किया था। 2022 में आवेदन करके छात्र जो है बैठे थे। 25 में तारीख आती है, उसके बाद टाल दी जाती है। मजाक चल रहा है क्या अभ्यर्थियों के साथ? देखिए, मुझे लगता है मजाक का दृष्टिकोण उनसे पूछिए जो रोजगारों को रोजगार देने की अपेक्षा बेरोजगारी भत्ता थमा दिया करते। तो ये उन लोगों के लिए मजाक होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मजाक का विषय नहीं। हमारे लिए बहुत गंभीरता का विषय है क्योंकि हम जब सरकार में आए तो हम फिर कहते हैं आपको, चुनौती के साथ मैंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश की सरकारों का डेटा आप एनालिसिस करके एक बार निकाल लीजिएगा। मेरा आग्रह कि किसी भी 5 साल में अगर 4.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किसी सरकार ने, सरकारी नौकरी देने का काम किसी सरकार ने किया हो तो मुझे बता दीजिएगा। दूसरी चीज, मुझे लगता है तमाम सी चीजें आ रही और उन चीजों के बीच आप ये देखिए कि भर्ती पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी भर्ती संपन्न ना हो जिसकी वजह से जो पूर्व में हुआ उन गलतियों से सबक लेते हुए सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि हम भर्ती को निर्बाध रूप से, निर्विवाद रूप से, निर्बाधा रूप से संपन्न कराएं। इस बात का ख्याल रखना भी सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। आज हम पेपर कंडक्ट करा दे, कल हमारी प्रज्ञा बहन जैसी कई अभ्यर्थी कोर्ट चली जाएं या कई जगह कोई ऐसा विषय सामने निकल करके आ जाए जिसकी विषय पर परीक्षा के ऊपर साया मंडराने लगे, तो इन विषयों को अगर ना इकट्ठा होने दिया जाए और इसकी वजह से अगर परीक्षा हमें 2, 3, 4 महीने, 6 महीने टालनी पड़ जाए तो मुझे लगता नहीं है कि इस विषय को आप उससे जोड़ करके देख सकते हैं। दूसरी चीज, मुझे लगता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझिए कि हम जब सरकार में आए तब सरकार में आने के बाद हमने युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आज युवा बढ़ चढ़ के नौकरियों में आवेदन करता है और एक चीज के लिए वो पूर्णतः रूप से आश्वस्त होता है कि हमारी भर्ती निष्पक्ष रूप से होगी, हमारी भर्ती पर भ्रष्टाचार का साया नहीं होगा। मुझे लगता है इन सारे विषयों से ही। ठीक है विकास पांडे जी, मैं अपनी पीसीआर टीम से अनुरोध करूंगी कि कुछ युवाओं ने प्राइम टीवी से बातचीत भी की, कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं के कितने संतुष्ट हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परीक्षाओं से, ये आपको कुछ ही दिन में मैं सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले साजिद जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी इस बात का। विकास जी कह रहे हैं कि हमने तो जितनी भर्तियां करा दी उतनी किसी सरकार ने नहीं दी, तो फिर ये हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड और जुमलों में, फर्जी फाड़े के रिकॉर्ड में और जुमलों में इनका कोई तोड़ नहीं। अगर नौकरियां दी हैं कौन से विभाग में दी हैं? रेल बेचने में लगे हैं, भेल बेचने में लगे हैं। ठीक है विकास जी, साजिद जी, ठीक है उन अभ्यर्थियों को सुन लेते हैं। नहीं, उन अभ्यर्थियों को ही सुन लेते हैं, अभ्यर्थियों को ही सुन लेते हैं सर। छात्र झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब ये वक्तव्य दिया तो अखिलेश, ठीक है विकास जी, साजिद जी अनुरोध है आपसे। ठीक है ठीक है सर, पहले उन छात्रों को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना है अभ्यर्थियों का, सुना देते हैं। कहना क्या है मैम, परेशान तो हम लोग भी हैं, सारे स्टूडेंट परेशान हैं। अब जैसे ये पीजीटी का एग्जाम है, काफी समय पहले आया हुआ था, उसको पोस्टपोन करते लाइक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है 5 ईयर प्लान, तो वहां पे काम किया गया था कि डेवलपमेंट पे लेकर के। अभी वो ना स्टूडेंट काम करवाया जा रहा है, स्टूडेंट से 5 ईयर प्लान की वो 5 साल की लेकर के तैयारियां हैं पहले से ही। जैसे कोई स्टूडेंट प्लान बनाता है कि मुझे इस साल ये करना है, इस साल ये करना है, तो वो हो ही नहीं सकता। अगर मैं सोचूं कि आज के 2 साल बाद मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा और मैं इसमें सक्सेस पा लूंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता, गवर्नमेंट ही नहीं करने देगी। अगर मेरा एग्जाम 2 साल बाद है, मैं आया तैयारी करने के लिए, 2 साल तक प्रिपेयर करा, अच्छा करा, जब एग्जाम आने वाला है तो पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों, कौन से रीजन की वजह से, पता नहीं कौन से रीजन। और बाकी चीजों में तो कई सारे रीजंस होते हैं, बस स्टूडेंट की जो बातें होती हैं उनका कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई मुद्दे ही नहीं होते। ऑफलाइन एग्जाम तो कैंसिल हो ही रहे थे, उसके साथ साथ ऑनलाइन एग्जाम भी कैंसिल हो रहा है। कहीं सर्वर का दिक्कत आ रहा, कहीं पेपर लीक हो जा रहा, तो ऑनलाइन में इतनी बड़ी दिक्कत, ये सोचने वाली बात है। हम कहीं कुछ भी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसमें तब तो कुछ होता नहीं है, कहीं भी कुछ लीक हो जाना या कोई डेटा फेल्योर, तो ये तो गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी लापरवाही, ऑनलाइन एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। पहली बात तो ये यहाँ पे 2022 का ये एग्ज़ाम है पीजीटी का, उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। भर्ती जब आएगी जब पहले ये वाला एग्ज़ाम क्लियर होगा। ये वाला एग्ज़ाम 3 बार पोस्टपोन हो चुका है और इस बार भी इन्होंने डेट 18 तारीख अभी लगी हुई थी, 18 जून को भी इन्होंने पेपर नहीं करवा पाया और एंड टाइम पे ये हुआ कि इन्होंने पेपर स्थगित करके और अभी तक डेट क्लियर नहीं करी है। और ये हर एक एग्जाम में यही कर रहे हैं। नया आयोग भी बना है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी थे विकास पांडे जी, ये किसी सियासी दल के नेता नहीं थे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स नहीं थे। विकास पांडे जी, आपने सुना क्या कहना था अभ्यर्थियों का, कह रहे हैं 5 ईयर प्लान बना के रख दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है अभ्यर्थियों का दर्द अपनी जगह जायज है। जो तैयारी करते हैं अदिति जी, और उन्हें तकलीफ होना स्वाभाविक सी बात है, हम इस बात से इनकार नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति, जिस कहते नहीं है सूप बोले तो बोले चलनी बोले जिसमें 72 छेद, तो समाजवादी पार्टी के जैसे लोगों को तो इस विषय पर बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। आज विपक्ष का चोला ओढ़ करके विपक्ष में है, हाय हाय विपक्ष में है, तो ये ऐसी बातें करेंगे। बिल्कुल, विपक्ष को अगर बोलने का अधिकार है नहीं, विकास पांडे जी आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभ्यर्थियों का ये जो दर्द है वो कौन सुनेगा? सरकार ही सुनेगी ना। क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्यों नहीं इस बात का अंदेशा आप लगा पा रहे हैं कि एक अभ्यर्थी एक टाइमलाइन सेट करके बैठता है पढ़ने के लिए कि इतनी तारीख को मेरा एग्जाम है, मैं सारे शेड्यूल जो भी चीजें हैं मेरी, चाहे वो कुछ भी हो, शादी ब्याह हो, तमाम फंक्शंस हैं, उन सब से बचता हुआ खुद को कमरे में कैद करके पढ़ाई में जुट जाता है, और उसके बाद ये होता है कि एग्जामिनेशन टल गया। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तमाम सी चीजें रहती हैं। एग्जामिनेशन टलना कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद, मैंने फिर बताया आपको, मैंने 2016 की एक घटना का जिक्र किया आपको, और आपको भी याद नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया उत्तर प्रदेश में उस घटना को हुए। लेकिन मुझे आज तक ये बताने को समाजवादी पार्टी से केवल इतना पूछ लीजिए कि उस घटना के दोषियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई क्या की, बस इतना सा मुझे जानना था। वो नहीं बता पाएंगे आप, और बताना ठीक है, मोहम्मद साजिद जी जवाब दे दीजिए भाई इस बात का। जी साजिद जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मोहम्मद साजिद जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास पांडे जी, ये प्रक्रिया में तेजी कब आएगी? बच्चे तो यही कह रहे हैं ना कि आयोग कुछ कर ही नहीं पा रहा है। देखिए, तमाम सी चीजें ऐसी हैं कि आयोग के आगे क्या मजबूरियां थी, क्या विषय था आयोग के सामने। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है अदिति जी। व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझिए कि सरकार इस बात का भरसक प्रयास करती है कि समय पर एग्जाम हो, और समय पर एग्जाम होने के साथ साथ इस बात का भी सरकार को ख्याल रखना है कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार, अनियमितता, और सरकार अगर ख्याल रख रही है विकास पांडे जी, तो ये सब क्या हो रहा है? क्या अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? क्या मनमानी कर रहे हैं? क्या सरकार की बात नहीं मान रहे अधिकारी? नहीं, देखिए, अधिकारी बात नहीं मान रहे होते तो उत्तर प्रदेश में लगभग आज की डेट में जहां हम खड़े हैं तो लगभग 5.5 लाख से ज्यादा भर्तियां उत्तर प्रदेश में नौकरियां दे चुके हैं युवाओं। अगर आप योगी जी की सरकार के पूरे कार्यकाल को देखें, और तमाम सी ऐसी चीजें हैं कि अगर अधिकारी नहीं सुन रहे होते, अधिकारी सुन रहे हैं और अधिकारी काम कर रहे हैं। देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझिए, पूर्व में भी कई एग्जाम लीक हुए, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और तमाम ऐसी चीजें थी। ठीक है सरकार, ठीक है विकास जी, पूर्व में एग्जाम लीक हुए, सही बात है, लेकिन सरकार तो यही इसी मंशा के साथ आई थी ना कि हम जो है ऐसी राजनीति करेंगे, ऐसी सरकार चलाएंगे कि
जो परीक्षार्थी हैं वो परेशान नहीं होंगे, भर्ती प्रक्रिया जो है तेज होंगी, पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो फिर ये सब क्या हो रहा था? मोहम्मद साजिद जी से हमारा संपर्क हो चुका है। साजिद जी क्या कहेंगे भाई इस पर? विकास पांडे जी ये कह रहे हैं कि 2016 में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर क्या कार्रवाई की थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के जुमलों के अलावा अगर कहीं भ्रष्टाचार होता तो कोर्ट बैठा है, तमाम और संस्थाएं, कुछ होता। इनका यही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनको जनता ने 2 बार मौका दे दिया, लेकिन एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। कितनी बार टालेंगे? युवाओं के भविष्य को कैसे, उनकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन ये ना ही परीक्षाएं करा पा रहे हैं और ना ही कोई उनके लिए और कुछ युवाओं के लिए इनके पास प्लान है। युवा विरोधी सरकार है, चाहे शिक्षा मित्र हो या जिनको समाजवादी पार्टी ने भत्ता दिया था, ये उनको दुश्मन मान रहे हैं। ठीक है साजिद जी, लेकिन विकास पांडे जी कह रहे हैं कि आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपके सरकार के कार्यकाल में तो सबसे ज्यादा परीक्षाएं जो हैं वो लीक हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था सबसे ज्यादा। अगर इनको याद है तो बताएं कि इन्होंने क्या किया, एक भी होगी हो, लेकिन ये खुद तो करा नहीं पा रहे हैं एक परीक्षा। युवाओं पे कभी वो मांगते हैं रोजगार तो लाठीचार्ज कराते थे, कभी उन पर मुकदमे कायम हो जाते हैं, कभी उनको दौड़ाया जाता है, बिजली विभाग वालों को दौड़ाया जाता है, कभी उनपे जो है वो उनकी जो है वो आंदोलन प्रदर्शन को दबाया जाता है। वो अपनी मांग कर रहे हैं। पूरी यूपी में त्राई त्राई मची है, किसानों को गौवंश पशु दौड़ा रहे हैं, उन तमाम किसानों को वो फसलें बर्बाद हो गई। उनके लिए जो गौशालाएं बनी है, वहाँ गौशालाओं की स्थिति ये कि वहाँ पे भूसा नहीं है, खाने पीने के इंतजाम नहीं है, भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। कोई ट्रैक्टर से खींच रहा है गौवंश को, कोई किसी चीज से और खींच रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए हर मोर्चे पर विफल है, चाहे युवाओं को रोजगार देने का मसला हो या किसानों की खुशहाली का मामला हो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड उठा के देख लें। ठीक है साजिद जी, लेकिन ये भी तो सच है ना, ये भी तो सच है कि अभी अगर आप सत्ता में होते और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो शायद आप इसके उलट बयानबाजी कर रहे होते। आप लोग की राजनीति तो जारी रहेगी, बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभ्यर्थियों की और परीक्षार्थियों की और इन छात्रों की सुनवाई कब होगी और कौन करेगा, कब ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो पारदर्शिता के साथ संपन्न की जा सकेंगी? क्योंकि ये दावे जो है बड़े बड़े करते हैं, हर पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन दावे जो है वो खोखले साबित हो जाते हैं समय के साथ। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पीजीटी की परीक्षा को तीसरी बार स्थगित कर दिया, जिसके बाद एक और जहां राजनीति गर्मा गई, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ अब जो छात्र हैं जो लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनका मनोबल भी टूट रहा है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये छात्रों के जीवन के साथ मजाक कब तक चलेगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।